नमस्कार दोस्तों, मैं उदय यादव आप सभी को एम प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रतिशत का तीसरा भाग तक देखा था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 39 तक सॉल्व कराया है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस प्रतिशत चैप्टर के पिछले भाग को नहीं देखा है तो आप पिछले भाग को देख लीजिए। वहाँ हमने बेसिक से शुरू किया है और अभी ये चौथा भाग होने जा रहा है। तो आपसे एक निवेदन है कि यदि आप अभी तक पिछले भाग को नहीं देखे हैं उसे देख लीजिए, ताकि आगे का भाग आपको अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए अगला भाग शुरू करते हैं। तो पिछले भाग में हमने 39 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब 40वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 40 नंबर क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि मनीष अपने मासिक वेतन का 60% भोजन पर, क्या करता है, मासिक वेतन का 60% भोजन पे, 25% किराए पर खर्च करता है। मासिक वेतन का 60% किराया भोजन पर और 25% किराया पे खर्च करता है। समझ में आ रहा होगा, ये खर्च है, ठीक है। ये क्या है, खर्च है। जितना महीने का उसका वेतन है उसमें से 60% खर्च होता है भोजन पे और 25% खर्च होता है किराए पे। तो आगे क्या कर रहा है, और 1500 रुपये बचाता है। तो उसका मासिक वेतन कितना है। क्या कर रहा है यहां पे, अब बचाता कितना है, 1500 रुपये। समझिएगा ध्यान से, 60% और 25% कितना हुआ, 85% खर्च करने के बाद कितना बच जाता है, 1500। कुल खर्च क्या है, 60% प्लस 25%, ये क्या हो गया, 80% कुल 85% कुल खर्च हो गया इसका। अब कितना बचा, बचत कितना हो रहा है, 100% माइनस 85%, कितना हो, 15%। यहां तक समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 100% में 85% तो खर्च हो गया, कितना बचा, मात्र 15%। तो अब क्या करेंगे, 15% सैलरी, ये बचा हुआ 15% और ये 1500। समझ में आ रहा है। 15% कितना है, 1500 है। 15% बचा हुआ है तो 15% कितना दिया हुआ है कि 1500 बच रहा है। अब हम माना क्या नाम है भाई, मनीष का वेतन x। हमने क्या मान लिया, मनीष का वेतन क्या है, x है। तो अब 15% क्या है, 15x का 15% क्या होगा, 1500। समझ में यहाँ पे आ रहा है। x का 15% क्या हुआ, 1500। तो क्या करेंगे, x का मतलब होता है गुना 15 और प्रतिशत का मतलब बटे में 100 बराबर 1500। अब सॉल्व कर देंगे इसे हम, क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में और ये 15 नीचे आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 1500 गुने 100 और बटे में ये 15 नीचे आ जाएगा। तो ये 15 से एक बार 15 कटा और 2 0 100। अब 100 और 100 गुना करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 10,000। समझ में आ रहा है। तो क्या हो गया, मनीष का मासिक वेतन क्या हो गया, ये हो गया 10,000। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। चलिए अब अगला मेथड देखते हैं, इसे शॉर्ट में कैसे बनाया जा सकता है। अगर आपके पास ये सवाल हो तो आप 1 मिनट के अंदर कैसे इसे सॉल्व करेंगे।
तो सिंपल करना क्या है, आपको पहले पता करना है खर्च कितना हो रहा है और बचत कितना हो रहा है। तो खर्च कितना हुआ, 85% खर्च हो गया, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 15% बचत हो गया। 100 में 85 खर्च हो गया तो कितना बचा, 15%। तो 15% कितना है हमारा, 1500 है। सिंपल। तो क्या करेंगे, अब हमने मान लिया x, तो x का 15%, तो ये परसेंट हो जाएगा हमारा 100, और ये क्या करेंगे, x इक्वल टू 1500 गुने 100 ऊपर चला जाएगा और ये 15 नीचे आ जाएगा। आप डायरेक्ट जो है इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस ना करके डायरेक्ट यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। पवन अपनी आय का 20%, ये खर्च क्या होता है, खर्च जोड़ते हैं हम पहले। ये क्या है, 20% कहां जा रहा है, अनाथालय पे। ठीक है। उसके बाद 25% स्कूल पर, ये कहां जा रहा है, स्कूल पे खर्च हो रहा है। और 10% जो है ये दान देता है। चलिए अब जो है बचत कितना हो रहा है, 9,000 रुपये। दान देने के बाद 9,000 रुपये बचा लेता है, तो मासिक आय क्या है, बचत कितना हो रहा है, 9,000। इसे हम शॉर्ट तरीके से बनाएंगे। पहले हम जोड़ लेते हैं कुल खर्च कितना हुआ, यहाँ पे जोड़िए कितना खर्च हुआ, 20 और 25 हो गया 45, 10 55, 55% जो है ये कुल खर्च हो गया। बचत कितना हुआ, 100 में से 55 घटाएंगे तो ये 45% हो गया। समझ में यहाँ पे आ रहा है कि खर्च कितना हो गया, 20% अनाथालय पे, 25% स्कूल पे और 10% दान देने में। कुल खर्च कितना हुआ, 55%। 100 में 55 खत्म हो गया तो बचा कितना, 45। अब क्या करेंगे, 45% बचा हुआ है और यहाँ बचत कितना है, 9,000, यानी कि 45% 9,000 के बराबर है। तो मान लेते हैं क्या आय, क्या मान लेते हैं, x। तो x का 45% ये क्या है, 9,000 है। समझ में आ रहा होगा, x का 45% 9,000 है। तो x गुने 45/100 गुने 9,000 बराबर 9,000 हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपल तरीका आपको आता ही है, 9,000 ये 100 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और ये 45 नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 45 दूना 90 और ये 2 जीरो, यानी कि क्या हो गया, 200 गुने 100 तो हो जाएगा 200 और ये फिर 2 जीरो, यानी कितना हो गया कुल, ये 20,000 मासिक वेतन हो गया। समझ में आ रहा है यहाँ पे कैसे हमने सॉल्व किया। पहले पूरा खर्च निकाला, खर्च निकालने के बाद बचत निकाली है, बचत 45% और हमें दिया हुआ बचत कितना, 9,000। तो x का 45% 9,000। यहाँ से हमने इसे सॉल्व किया, आंसर आया 20,000। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है पहले हम इसे निकाल लेते हैं। दोस्तों ये क्लास कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, प्रिया प्रत्येक माह अपनी आय का 30% घर किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है, जितना इनकम है उसका 30% किराए पर खर्च होता है और जो बचा है उसका 60%। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि इनकम का 30% या फिर 20% खर्च हो रहा था, लेकिन यहां क्या कह रहा है कि पहले इनकम का 30% खर्च हुआ किराए पे और जो बच गया उसमें से 60% खर्च हुआ। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा समझने वाली क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं क्या कह रहा है, 30% घर किराए पर खर्च जो है ये 30% क्या हुआ, घर किराया, ठीक है। और जो बचा हुआ है, अब यहां पर देखिए ध्यान से,
कि 30% अगर खत्म हो गया तो कितना बचा? 70%। बचत तो यही है, 70% है। तो इस 70% का 60% घरेलू व्यय पे खर्च होता है। इस 70% का क्या होता है? अब जो है 70% का 60% ये खर्च कहां होता है? घरेलू व्यय पर, नहीं घर के सामान में या फिर घर में खर्च होता है वो 60% इसका। तो ये कितना हो जाएगा निकालते हैं पहले। 70% का मतलब गुना 60%, 60/100, इसका परसेंट निकालना है। तो ये कट जाए, कितना 2 जीरो कट गया, तो क्या बचा? ये 7 छक 42 और ये परसेंट। समझ में आ रहा है? यानी कि ये खर्च किराए पे 30% और घरेलू व्यय क्या हुआ? 42% हुआ। तो ये हो गया आपको घरेलू व्यय 42। कुल खर्च कितना हो रहा है? कुल खर्च हो रहा है यहाँ 30% और यहाँ पे 42%। कितना हो गया जोड़ेंगे तो 30 और 42 हो गया 72%। समझ में यहां तक आ रहा है किस तरह हमने निकाला है? यहां पर क्या कहा जा रहा है कि खर्च जो है 30% किराए पे हुआ और जो बच गया उसका 60%। तो बच गया कितना? 70%। तो इसका 60% हम निकाल दिए, 42% आ गया। अब यहां पे कुल खर्च कितना हुआ? 30% और 42%, 72%। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं। 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपए बचा लेती है। प्रत्येक माह कितना बचत करती है वो? 6300। तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है? यहां पे मंथली इनकम निकालनी है। तो बचत क्या हो रहा है? अच्छा, यहां पे कितना बचत हो रहा है? 100 में से 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 28%। समझ में आ रहा है? यहां पे बचत 28% हो रहा है। तो यहां बचत कितना दिखा रहा है? 6300। ठीक है। अब मान लेते हैं क्या, इसका सैलरी क्या होगा? जो मंथली इनकम है वो x मान लेते हैं। तो x का 28% क्या हो जाएगा? 6300। समझ में आ रहा है? x का 28% क्या हुआ? 6300। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर ही सकते हैं। x इंटू 28/100 इक्वल टू 6300। x बराबर क्या हो जाएगा? 6300 गुने 100 ऊपर चला गया और ये 28 नीचे आ गया। तो यहां से क्या होगा? 7 नंबर 63, 900 और 7 चौक 28। ये 4 बार में कट गया। अब 4 से ये 25 बार में कट गया। तो गुना कर लीजिए। 25 x बराबर क्या हो जाएगा? 900 गुने 25। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 गुने 9 करेंगे तो हो जाएगा 225 और ये 2 जीरो, यानी कि क्या हो गया? 22,500। क्या हुआ? 22,500। इसको हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। चलिए, ये हमारा मेथड 1 है। मेथड 1, ठीक है, ये पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? सिंपल, आप लोगों को दूसरा मेथड हम बता ही चुके हैं, फिर भी एक बार देखते हैं। यहां पे हमने मान लिया 100। समझिएगा ध्यान से, हमने क्या मान लिया? 100। अब खर्च कितना है? 30% खर्च है, तो बचा कितना? कितना बचा? 70%। तो हम गुने 70/100 कर देते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है कि 30% खर्च करने के बाद क्या बचा? 70%। ये निकाल लिया हम इस तरह। अब इसका ये जो बचा हुआ है इसका 60% खर्च होता है घरेलू व्यय पे। इसका 60%, तो गुने 60% खर्च हुआ तो कितना बचा? 60% खर्च हुआ तो समझिए कितना? 60% खर्च होने के बाद कितना बचेगा? 40%।
तो 40%, 40/100। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से कट गया, क्या बचा 28%। समझ में आ रहा है, डायरेक्ट बचत यहाँ पे निकल गया 28%। अब 28% यहाँ पे आपको पता ही है, यहाँ से आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने फॉर्मूला कब यूज किया, जब पहला निकालने के बाद, यानी कि पहला खर्च जो बचा, खर्च करने के बाद 70% बचा, उस पर निकाला हमने। अगर पिछले क्वेश्चन में क्या था हमारा कि पिछला क्वेश्चन एक बार हम रिपीट करते हैं, पवन अपनी आय का 20% अनाथालय पे और 25% स्कूल पे और 10% दान देता है। यानी क्या करता था उस समय, उस पिछले में क्या था कि इस 100 में से ये जो है क्या हुआ, 20% गया अनाथालय पे, ठीक है, 25% स्कूल पे गया और 10% दान देने में गया। पिछला क्वेश्चन इस तरह था, तो उसमें हम इस तरह का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अभी क्या क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन क्या है, अभी क्वेश्चन है कि 100 में से ये इसमें से खर्च हुआ कितना, 30 खर्च हो गया, समझिएगा। अब जो बचा उसका 60 खर्च हुआ है, अब जो बचा उसका 60, तो बचा क्या है इसमें, 30 खर्च करने के बाद बच गया 70। अब इस 70 का 60%, समझ में आ रहा है। इसमें इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्लास में जनसंख्या वाले में यूज किया था कि बढ़ने के बाद, जब बढ़ के जो आंसर आता है, बढ़ने के बाद जो होता है उस पे, या फिर घटने के बाद जो होता है उस पे, तो यही क्या हो रहा है कि घटने के बाद जो बचा उस पे यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने 2 मेथड से बताया, दोनों तरीका आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 43, करण अपनी मासिक आय का 15% किराया और शेष का 60%। सेम क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि मासिक आय का 15% किराया पे, 15% किराया पे, और शेष का 60% गृह कार्य में खर्च करता है। जो बचा हुआ है शेष का 60% ये कहां खर्च किया, गृह कार्य पे, यानी कि घर में खर्च किया, ठीक। और फिर क्या कहा जा रहा है इसमें कि बचत कितना है, 2210, 2210, और बचत ये बचत है। तो निकालना है मासिक वेतन या फिर तो मासिक आय या फिर मासिक वेतन निकालना है। अब समझिए क्वेश्चन, इसको हम हम दूसरे मेथड जो बताए थे पिछले क्वेश्चन में उसी मेथड से बनाएंगे। यहां पे क्या कह रहा है, समझिए ये खर्च है 15%, और जो बच जाएगा खर्च करने के बाद जो बचेगा, यानी 15% कम हो जाएगा, तो 15% कम होने के बाद जो बचेगा उस पर 60% खर्च हो रहा है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि 15% खर्च होने के बाद जो बच जाएगा तो कितना बचेगा, 85%। तो 85% जो बचा उसका 60% हमें यहां खर्च हो रहा है। तो सिंपल क्या करेंगे, हम 100 मान लेते हैं, और कितना बच रहा है इसमें, 85%, 85/100, ठीक। और इसका खर्च हो रहा है, फिर ये बच गया, इसमें कितना खर्च हो रहा है, 60%। तो 60% खर्च हुआ, बचा कितना, 40%। समझ में आ रहा है। यहां से क्या करेंगे हम, ये 100 से 100 कट गया, ठीक, और ये 20 दूना 40 और 20 पंजे 100, ठीक है, और ये 17 × 5 = 85, ये क्या हो गया, 34 हो गया। यानी कि 100 में कितना बचा, अगर हम 100 मानते हैं तो खर्च करके कितना बच रहा है हमारे पास,
मात्र 34 बच रहा है, यानी 34%। अब देखते हैं क्या कहा जा रहा है। बचत कितना है? बचत है 2210 रुपया। बचत क्या है? 2210 रुपया। तो मान लेते हैं हम इनकम क्या? एक्स, मासिक वेतन एक्स का 34% क्या है? 2210 रुपया। अब तो हमारे हिसाब से क्वेश्चन इजी हो गया होगा, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। एक्स गुने 34/100 बराबर 2210 रुपया। एक्स बराबर 2210 गुने 100/34। तो यहाँ से क्या करेंगे, आप इसे काटिए। 17 दूने 34 और ये 17 एकम 17, 17 तिया 51 और 0, और ये कट जाएगा फिर 65 बार में, यानी कि 6500। समझ में आ रहा है? एक्स बराबर क्या हुआ? 6500 हो गया। अब यहाँ पे हमने जो ये 34 निकाला है, चलिए एक बार हम लॉन्ग मेथड से इसे निकालते हैं। ये जो 34 हमने निकाला है, इसे लॉन्ग मेथड से एक बार निकाल के देखते हैं और कैसे बनाते हैं। तो लॉन्ग मेथड हम क्या कर सकते हैं कि पहले 15% घटा लिए तो कितना बचा? 85%। तो क्या हुआ? 85% का 60% खर्च हो रहा है, ठीक। तो 85% गुने 60/100। अब यहाँ पे एक डाउट और मन में आया होगा कि यहाँ पे परसेंट है, इसको बटे में 100 क्यों नहीं किए? इसको क्यों किए? क्योंकि हमें निकालना है इसका 60%, इसको कुछ नहीं करना है। मान लेते कि हम अगर 100 का या 10,000 का हमें निकालना हो 25%, तो क्या करेंगे हम? इस परसेंट को हटा करके 100 करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है। उसी तरह क्या करेंगे, यहाँ पे हमें निकालना है इस 85% का 60%, तो इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको जैसा है वैसा ही रहने देना है। अब यहाँ पे 60%, तो क्या होगा ये? अब ये यहाँ से कट जाएगा, देखिएगा 20 × 60 और 20 × 5 100 और ये हो गया 17 × 5 85, तो 51%, ठीक है। 51% क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। यहाँ कितना खर्च हो रहा है? 15%। यहाँ कितना हुआ? 51%। तो 15 51 जोड़ लीजिए, 15 + 51 क्या हो जाएगा? जोड़िए 66%, ठीक। तो 66% क्या हो रहा है? खर्च हो रहा है। तो बचेगा कितना? 100 - 66% करेंगे तो क्या होगा? 34%। ये हमारा इस तरह आ गया। तो इसी चीज को हम इस मेथड से शॉर्ट में निकालते, जो कि पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे आपको। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। अब यहां समझिएगा, क्वेश्चन नंबर यह है हमारा 44। एक व्यक्ति क्या करता है? अपने धन का 50% किसको देता है? अपने पुत्र को, और 30% भाग अपने पुत्री को। ये पुत्र को दिया, ठीक, और 30% पुत्री को। अब यहां पर समझिए, यहां पे क्या कहा जा रहा है? जितना इनका इनकम है, जितना उनके पास धन है, जितना पैसा है, उस पैसा का 50% पुत्र को दिया और 30% पुत्री को। यहां पे ये नहीं कहा जा रहा है कि जो शेष बचा उसमें से, शेष वाली बात यहां पे नहीं है। ये कुल में से 50% दिया पुत्र को और 30% दिया पुत्री को। कितना हो गया पूरा? 80%। समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए, शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया।
क्या करते हैं, जो शेष बचा हुआ है, जो बचा हुआ है उसका 80%, जो बचा हुआ है उसका 80% ट्रस्ट में दे दिया। तो बचा कितना है, ये 80 तो खर्च हो गया, 80 क्या हुआ, 50 और 30 मिलाकर के अपने बेटा बेटी को दे दिया, अपने पुत्र पुत्री को मिल गया। तो बचा कितना, 20%। तो 20% का कितना दे दिया दान में, ट्रस्ट में कितना दिया, 80%। तो निकाल लेते हैं 20% का 80% कितना होता है। तो 20% गुने 80/100, ये हो गया कितना, 20 चौके 80 और 20 पंचे 100, ठीक है। 5 से 1 कट गया, 5 चौके 20, ठीक है। ये क्या होगा, 4 चौके 16%। समझ में आ रहा है क्या हुआ, ये 16% हुआ, यानी कि 16% किसको दिया, ये ट्रस्ट में दिया। तो कुल खर्च क्या हुआ, कुल खर्च कितना हो गया, 80% और 16%, 96% ये खर्च हो गया। समझ में आ रहा है, 96% जो है खर्च हो गया। अब आगे क्या क्वेश्चन कर रहा है देखिए, अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हैं तो उसके पास प्रारंभ में क्या धन राशि थी। 16,000 रुपया अब उसके पास बचा हुआ है। अब यहाँ पे 96% खर्च हो गया, तो कितना बचा, मात्र 4%। तो 4% कितना है, 16,000 है। समझ में आ रहा है, कितना बचा हुआ है, 4%। 4% कितना है, 16,000 बचा हुआ है उसके पास। तो क्या करेंगे हम, मान लेते हैं x का 4% बराबर क्या हो जाएगा, 16,000, ठीक है। अब यहां पे देखिए ध्यान से, x गुने 4% यानी 4/100 बराबर 16,000। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 16,000, ये 4 नीचे आ जाएगा और ये 100 ऊपर चला जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 और 3 0, और क्या होगा 4,000, यहाँ पे 2 0, यानी कितना हो गया, ये 4 लाख रुपया हो गया। समझ में आ रहा है। तो कितना पैसा उनके पास था शुरू में, शुरू में क्या था, 4 लाख शुरू में था, जिसमें से 50% पुत्र को दिया, 30% पुत्री को दिया, और जो बचा हुआ था उसका 80% यानी 16% जो है वो ट्रस्ट में दिया। अब चलिए इसमें क्वेश्चन ये भी कहा जा सकता है कि आप बताइए कि उसने अपने पुत्र को कितना दिया, या फिर पुत्री को कितना दिया, या फिर दान में ये जो ट्रस्ट में दिया कितना दिया। ये भी आगे क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आगे इस तरह आ जाए तो कैसे बनाएंगे हम, अगर पुत्र को कितना दिया तो यहाँ 50% निकाल देंगे, 4 लाख का 50%, 50% का मतलब आधा, यानी 2 लाख रुपया पुत्री को दिया, पुत्र को दिया, 30% पुत्री को दिया, इसका 30% निकाल देंगे, 30 गुने 100 कर देंगे, सॉरी 30/100 कर देंगे, 30% निकल जाएगा। ट्रस्ट में कितना दिया, तो ट्रस्ट में आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। ट्रस्ट में किस तरह निकाल सकते हैं, पहला तरीका क्या हो सकता है कि आप डायरेक्ट, आपको पता है कि 16% दिया है ट्रस्ट में, 16% डायरेक्ट निकाल दीजिए। समझ में आ रहा है। या फिर आप क्या करिए, पहले 80% निकाल कर घटा लीजिए कितना बच रहा है, और जो बच गया उसका 80% फिर से निकाल दीजिए, तो वहां से निकल सकता है कि ट्रस्ट में कितना दिया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन उम्मीद है कि समझ में आया होगा बहुत ही बेहतर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, ये क्या है, अमन की वार्षिक आय 24 लाख रुपए है। ठीक है, अमन की वार्षिक आय कितना है, 24 आय,
प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 4,000 EMI का भुगतान करता है। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, वार्षिक यानी कि 1 साल का इनकम कितना है 24 लाख, और प्रत्येक माह अपने वाहन के लिए 40,000, सॉरी 4,000 नहीं है 40,000 EMI पर भुगतान करता है। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे वार्षिक आय यह है 24 लाख। समझ में आ रहा है? तो ये 1 साल का इनकम है 24 लाख 12 महीने का। तो 1 महीना कितना होगा, 12 माह का आय कितना है 24 लाख। ठीक है, तो 1 माह का कितना हो जाएगा 24 लाख बटे 12, ये 2 से कट गया 2 लाख। यहां इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि 1 साल में अगर 24 लाख इनकम हुआ है, 12 महीने में 24 लाख, तो 1 महीने में कितना होगा 2 लाख रुपया। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक माह 40,000 रुपए वो वाहन के EMI यानी कि गाड़ी का किस्त में वो दे देता है। तो उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI पर व्यय होता है, यानी कि मासिक आय मंथली कितना इनकम हो रहा है 2 लाख। इस 2 लाख का कितना प्रतिशत जो है वो गाड़ी के EMI में जा रहा है। इस 24 लाख पे नहीं निकालना, हमें क्या कह रहा है कि मासिक आय, ये वार्षिक आय दिया हुआ है लेकिन हमें निकालना है मासिक आय पे। हमने मासिक आय निकाल लिया 2 लाख रुपए। अब वाहन पे EMI, वाहन का EMI कितना आ रहा है, यह है 40,000। तो कितना परसेंट खर्च हुआ, एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि भाई 2 लाख रुपया इनकम है, 40,000 रुपया जो है वो वाहन में खर्च हो गया, तो कितना प्रतिशत खर्च हुआ हमें निकाल देना है कि कितना प्रतिशत है। तो सिंपल क्या करना है हमें, 40,000 खर्च हो रहा है बटे में 2 लाख, यानी कि 2 लाख में 40,000 खर्च हुआ, कितना प्रतिशत हुआ, प्रतिशत में निकालने के लिए 100% से गुना करेंगे। ये चीज हमने आपको पहली क्लास में बताया है, ये पहली क्लास में बताया है कि प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे 100% से गुना करेंगे। चलिए अब क्या होता है, यहां से देखिए, ये आपका 1 2 3 4 5 जीरो है, ये 4 जीरो और ये 4 जीरो खत्म। ठीक है, और ये 2 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ खत्म हो गया, ये बच्चा ये 2 दूना 4, गुना करने में क्या होगा 20%। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अमन अपने ये मासिक आय का 20% जो है वो गाड़ी का EMI में खर्च करता है। दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये क्लास भी आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हमने इस क्लास में मात्र 6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था इसलिए समय ज़्यादा लगा और बहुत ही कम क्वेश्चन कवर हो पाया है। तो बाकी का क्वेश्चन अगले क्लास में हम कवर करेंगे, और धीरे धीरे आप भी देख पा रहे हो कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जा रहा है। तो उम्मीद है कि आप शुरू से इस क्लास को अटेंड करेंगे, भाग 1 से लेकर जब देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और इन फ्यूचर आपको भविष्य में इस तरह की क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप 1 से 2 मिनट में सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले भाग में।